हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने की बात है वो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 1 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। इसलिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी में आपको प्रोवाइड करती हूँ थ्रू शॉर्ट सेक्शन में आप जाते हो, आपको डेली के टारगेट्स मिलते हैं और वो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो एक आपको प्रोवाइड भी की थी कि आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ, मतलब वीकली प्लान बनाओ कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और PYQ भी आपके अटेम्प्ट हो जाए साथ के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी और आई थिंक वो वर्क भी कर रही होगी। उसके लिए मैं आपको डेली एक शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अप्रोक्स 6 से 7 के बीच में आपको चैनल पे अपलोड हो जाती है कि आपका क्या टारगेट रहेगा पूरे दिन का, कि आपको कौन सा सिलेबस, कौन से जो राइटर्स हैं वो कवर अप करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बट देखो CDP हो गया, या मैं बात करूं कॉमन सेक्शन पूरा। कॉमन सेक्शन का मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, यानी कि जो फ्री मटेरियल है वो बहुत अवेलेबल है। मैराथन्स भी हैं, PYQs, MCQs सब कुछ अवेलेबल है। जो मैंने अपने टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी वो ये थी कि मेरे को लिटरेचर हो गया, NCERT का वैसे अवेलेबल है पर पर्टिकुलरली HTET के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब वो जैसे 9 to +2 क्लासेस जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या उन बच्चों के लिए है, स्पेसिफिकली HTET के लिए नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया कि मैं ये मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ जो और बच्चे भी फेस कर रहे होंगे आई थिंक। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट जो कॉमन सेक्शन है उसकी कोई भी सेशन आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक आध मैराथन वगैरह ली है उनको। जैसे फर्स्ट सेक्शन की जो CDP है उसकी एक मैराथन मैं आपको दे चुकी हूँ, एक और प्रोवाइड कर दूँगी जिससे कि CDP आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ आप अपने सोर्सेज से, या और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक ऐप बताया था, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप बताया था, वो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आपके PYQs, MCQs। और जो हिंदी और इंग्लिश पैडागोजी वाला सेक्शन है वो आप CTET प्रीवियस ईयर के जो CTET उठाओ और उनसे वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अब रही बात इंग्लिश की, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश, उसमें क्या क्या आता है ये सब मैं आपसे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब उसको डिस्कस नहीं करते। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये वाली क्लासेस ही वाया करेंगी इस चैनल के ऊपर जिसको आपने फॉलो किया और सब्सक्राइब किया हुआ है, लेट्स ग्रो टुगेदर 1123। इस चैनल पे आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश जो सब्जेक्ट है जिनका, उससे रिलेटेड सेशंस ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आपका जो स्ट्रैटेजी है वो 1 वीक की होगी, जैसे चलती आ रही है कंटिन्यूसली, जैसे हमने इस वीक में किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पर डे कवर करने हैं। और जो कुछ टॉपिक्स जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग है जो डेली आपको 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं किसी एक टॉपिक पर वीक, एक टॉपिक ले लेना दोनों में से एक एक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच रखेंगे तो आपका ईजिली जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंग्लिश की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, बाकी स्ट्रैटेजी जो है वो वीकली स्ट्रैटेजी वो सेम ही रहेगी, शॉर्ट सेक्शन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखो लिटरेचर सेक्शन मैं स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे, बेशक मुझे 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक डेली कवर करना हो, ठीक है, डेली या एवरी थर्ड डे। तो इस तरीके से आपको लिटरेचर की क्लासेस प्रोवाइड होंगी और NCERT भी, ठीक है, NCERT भी ये अप्रोच होगी इस चैनल पे। ये 2 चीज़ें ही आपको करवाई जाएंगी। पैडागोजी हो चुकी है आपकी, CDP भी हो चुकी है लगभग। और जो सा इंग्लिश में बता दूं तो इंग्लिश में हमने क्या क्या कर लिया है, इंग्लिश में फोनेटिक्स हो चुका है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हो चुका है। ये सब टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 to 10 मार्क्स आपके कवर करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब लिटरेचर की भी एक मैराथन हो चुकी है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मैम जैसे रेगुलर करवा दो थोड़ा थोड़ा डेली पर एज। तो यही मैंने अप्रोच आपकी स्ट्रैटेजी जो बनाई थी उसमें रखी थी। तो पर वीक हम 1 या 1.5 एज, जैसे अगर छोटी एज है, एज मैं बात कर रही हूँ लिटरेचर की एज, ठीक है, लिटरेरी पीरियड, तो वो वाली 1 एज या 1.5 इतनी हम पर वीक कवर करेंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी आपको हर हफ्ते हर वीक में 3 से 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएं,
ठीक है। इससे आपकी एनसीईआरटी आ गई और इसमें आपका लिटरेचर पोर्शन, ये दोनों आपकी कवर की जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 3 डीप वाटर। डीप वाटर में क्या है, एक बंदा है, ये समझ लो एक बंदा है जिसका नाम है विलियम ओ डगलस। उसको क्या है, वाटर का फोबिया है, ठीक है। फोबिया यानी कि डर है उसको पानी का। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था बचपन में जब वो 10 साल का था, ठीक है। तो उसने उसको अपने जो डर था उसको दूर करने के लिए उसने क्या सोचा कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, और उसने क्या किया, ज्वाइन किया, डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम पूल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा रिवर का नेम है, ठीक है। याकीमा रिवर पे उसने जो पूल है वहाँ पे उसने सीखना शुरू किया। YMCA पुल का नाम है और याकीमा रिवर है। 2 to 3 डीप फीट एट द शैलो एंड 9 फीट डीप एट द अदर, ये मतलब लेंथ बताई गई है उसकी। गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू पूल। तो क्या होता है, वो लेके अपने जो भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सीखने के लिए वो सब लेके और पुल के ऊपर चला जाता है। ही हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू वाटर एंड शोज हिज टू शो हिज वेरी थिन लेग्स। देखो ये बहुत ही दुबला पतला सा दिखाई देता है विलियम ओ डगलस, इसीलिए इसको अपनी जो पूरा शरीर ऐसे ही दिखाना पसंद नहीं है, मतलब नंगे शरीर जाना इसको पसंद नहीं है। और इसका क्या है, फियर ऑफ वाटर इसका कब से है, जब ये 3 से 4 साल का था। 10 साल की उम्र में उसने सोचा कि मैं अपना जो फियर ऑफ वाटर है उसको दूर कर लेता हूँ, इसलिए उसने सोचा, डिसाइड किया कि स्विमिंग सीखेगा वो, ठीक है। बट जो फियर है वो कब से था, जब वो 3 से 4 साल का था जब। और कहाँ से हुआ था ये शुरू, कैलिफोर्निया बीच के ऊपर वो अपने फादर के साथ गए हुए थे, सिटिंग ऑन अ सर्फ। सर्फ क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कभी टीवी में या मोबाइल्स में भी आज देखा होगा कि एक ना ऐसे फट्टा सा बना होता है जिसके ऊपर ऐसे लहरों के साथ सर्फिंग करते हैं, ठीक है। तो वो सर्फ के ऊपर बैठा हुआ था, एकदम से वेव आती है, वेव स्वेप्ट ओवर हिम, एकदम से वेव आती है और उसको बहा के ले जाती है। हिज ब्रीथ वाज गॉन, एकदम से उसकी जैसे सांस चली जाती है, वो घबरा जाता है। ही वाज बरीड अंडर वाटर, मतलब देखो एकदम से वेव आएगी उसको लेके जाएगी तो पानी में उथल पुथल तो होगी। ही वाज फ्रेटेंड, और क्या होता है वो डर जाता है। हिज फादर लाफ्ड, उसके पापा हंसे, क्योंकि देखो बड़ों को पता होता है लेकिन वो क्या है 3 से 4 साल का बच्चा था इसलिए वो ज़्यादा घबरा गया। बट द फोर्स ऑफ वेव्स फील्ड टेरर इन द यंग ऑथर्स हर्ट, और यंग ऑथर यानी कि 3 से 4 साल के जो ऑथर थे उस टाइम पे उनके दिमाग में एक तरीके का टेरर छा गया और वो पूरी ज़िंदगी उनके दिमाग से नहीं निकला। इसलिए उन्होंने 10 साल की उम्र में क्या सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे, ठीक है। अनप्लीजेंट जो मेमोरीज थी, जब भी वो जैसे अब जो स्टार्टिंग में आया था आपका कि 10 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे और वो पहुंच गए YMCA पुल के ऊपर। जब भी वो जाते तो उनकी जो मेमोरीज थी वो रिवाइव हो जाती, मतलब वो डर जो था वो फिर से वापस आ जाता था। वेंट टू द YMCA फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार गए तो वो डर वापस आया। बट सून ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, ही वॉच्ड द अदर बॉयज पैडलिंग ऑन वाटर विद देयर वाटर विंग्स। तो उसने क्या किया, जो फियर जब आया उसके माइंड में तो उसने क्या किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और बॉयज़ को देखा कि जैसे वो पैडलिंग कर रहे हैं तो उसने भी ऐसा ही करना शुरू किया। ही वॉज जस्ट फीलिंग कंफर्टेबल इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। जब उसके साथ जो मिस एडवेंचर था वो हुआ, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, लेकिन अब थोड़ा सा वो उस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा था, मतलब अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वन डे नो वन ऑन द पुल, पुल के ऊपर कोई भी नहीं था। एक बड़ा सा लड़का आता है, अ बॉक्सर के, और वो बड़ा सा लड़का कौन होता है, बॉक्सर होता है, ठीक है। 18 साल उसकी उम्र है। हैड ब्यूटीफुल मसल्स ऑन हिज लेग्स एंड आर्म्स, उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बॉक्सर है वो, सिंपली लगाओ बॉक्सर है तो हेल्थ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा फिटनेस के मामले में दिखाई देता है वो। ही कॉल्ड द ऑथर स्किनी एंड आस्क्ड हाउ ही कुड लाइक टू बी प्लंज्ड इन वाटर। तो उसने आके ऑथर का मजाक उड़ाया और बोला कि तुम स्किनी से हो कि क्या तुम प्लंज लगा सकते हो पानी में, मतलब जैसे ऊपर से डुबकी लगाते हैं ना उसे बोलते हैं प्लंज, ठीक है। द बॉक्सर बॉय, तो क्या होता है देखो, ऑथर को डर था तो बॉक्सर बॉय ने क्या किया, आगे पिक्ड डगलस थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, पानी में उसको जैसे उठा के फेंक दिया ऐसे। ही स्ट्रक वाटर एंड सिटिंग पोजीशन, जैसे मतलब ऑथर बैठा हुआ था उसने ऐसे कि ऐसे उठाया और पानी में पटक दिया, तो
बैठे बैठे ही पोजीशन में जो ऑथर था वो पानी के अंदर गया। ही स्वेलोड वाटर एंड एट वंस वेंट टू द बॉटम, तो उसने थोड़ा बहुत पानी निगल लिया और वो बॉटम में चला गया, यानी कि पानी की गहराई में नीचे की तरफ चला गया। ही वॉज थ्रेटेंड बट मेड अ प्लान, देखो पहले वो डरा लेकिन उसने क्या अपने दिमाग का यूज़ किया वहाँ पे और फिर उसने एक प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उसने क्या प्लान बनाया कि जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचने वाला होगा ना तो एकदम से वो किक करेगा, मतलब बॉटम को टच करते हुए किक करेगा जिससे कि वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट में आ जाएगा यानी कि ऊपर आ जाएगा। ही मेड अ ग्रेट जंप अपवर्ड, लेकिन उसने क्या किया, अच्छे से जंप की बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। पानी के अंदर जंप करेंगे तो कुछ नहीं होता, ऐसा नीचे की तरफ जा रहे हैं और एकदम से जंप किया तो हल्का फुल्का ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता क्योंकि वाटर का खुद का प्रेशर भी होता है। ही फेल टू रीच द सरफेस एट वंस, और एक बार में वो सरफेस के ऊपर नहीं पहुंच पाया। ही केम अप स्लोली, लेकिन वो क्या धीरे धीरे आया, ठीक है। नोज एंड आइज आउट ऑफ वाटर बट नॉट माउथ, तो कहाँ तक वो पहुंच पाया, उसकी आइज और नोज थी वो पानी से बाहर आ गई बट उसका जो फेस था वो पानी से बाहर नहीं आ पाया। ही अगेन वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पुल, वो फिर से पुल के जो पानी है उसके नीचे वो जाना, मतलब बॉटम को टच होना दोबारा से शुरू हो गया। मेड अनदर जंप बट मेड नो डिफरेंस, तो उसने फिर से एक जंप लगाई लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हिज आर्म्स एंड लेग्स वुडंट मूव, जो उसकी आर्म्स और लेग्स थी अब वो मूव नहीं कर रही थी, वो ट्रेम्बल्ड विद फियर, डर के कारण वो कांप रहा था। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, उसने हेल्प के लिए कॉल किया, मतलब बुलाने की कोशिश की आसपास लोगों को। टू कॉल मदर बट नथिंग हैपेंड, उसने अपनी मम्मी को भी याद किया, बुलाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगेन द सेम प्रोसेस हैपेंड वॉज गोइंग डाउन थर्ड टाइम, और फिर से ऐसा ही हुआ, मतलब दोबारा फिर से वो हल्का, देखो पानी का ना एक क्या होता है सीक्रेट ही समझ लो ये, अगर हम अपनी बॉडी को ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, ऐसा लूज छोड़ देंगे तो हम अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा मतलब हाथ पैर मारने लग जाते हैं डर की वजह से, तो इसलिए डूब जाते हैं नीचे की तरफ। लेकिन हम अपनी बॉडी को ऐसे लाइटली छोड़ देंगे तो हम डूबेंगे नहीं, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, तीसरी बार फिर से उसके साथ यही हुआ कि वो नीचे फिर से जाने लगा। द ऑल एफर्ट्स एंडेड एंड ही रिलैक्स्ड, सो जब उसके सारे जो एफर्ट्स थे वो ख़त्म हो गए, मतलब वो एफर्ट करके थक गया तो उसने रिलैक्स किया। ही अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन एंड वाइप्ड आउट टेरर, एक अजीब तरीके का अंधेरा उसके दिमाग में छा गया और उसका जो डर था वो छंट गया, यानी कि उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसको कोई पैनिक भी नहीं हो रहा था, वो ना घबरा रहा था ना उसको डर था, मतलब एक तरीके से उसने अपने आप को क्या पाया कि वो डेथ के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ही फेल्ट ड्राउजी एंड वांटेड टू स्लीप, और उसको क्या फील हुआ, थोड़ा सा सुस्ती फील हुई और उसने सोने की इच्छा की। ही फॉरगेट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गया। व्हेन ही कम टू द हिज सेंसेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द हिज स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और जब मतलब देखो ये वाला क्या सीन है कि यहाँ पे जब ये सब हो रहा था उस बच्चे ने, मतलब जो लड़का था वो 18 साल का था बॉक्सर बॉय, उसने उसको गिराया था तो उसने उसको निकाल भी लिया, किसको, विलियम डगलस को निकाल भी लिया, ठीक है। तो जब उसको होश आया तो वो कैसे मिला अपने आप को, स्टमक के ऊपर लेटा हुआ, मतलब पेट के बल लेटा हुआ और वॉमिटिंग कर रहा था। द बॉय हु हैड थ्रोन हिम सेड, जिस लड़के ने गिराया था, जो बॉक्सर बॉय था उसने गिराया था ना, तो उसने क्या कहा, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड दैट द किड हैड नियरली डाइड, और किसी ने क्या बोला, किसी और ने क्या बोला कि ये तो बच्चा मरने ही वाला था, मतलब इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती अभी, क्योंकि ये 2-3 बार ट्राई भी कर चुका था। देखो जैसे पता लग जाता ना आसपास कि ये तो डूबने वाला था। देन दे टुक हिम टू द लोकर रूम, और फिर वो उसको लोकर रूम में ले गए। वर्कड होम आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे बाद वो अपने घर गया। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, वो पानी से डरने लगा, मतलब उसका जो डर था ना वो अभी भी नहीं गया। पहले 3 से 4 साल का था जब से वो डर था, अब एक बच्चे ने और कर दिया तो वो उसका डर ना एक तरीके से ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जब भी वो पानी के पास जाता तो वो अवॉइड ही करता था। ही a few years later he came to know the waters of the cascades, he wanted to get into it, तो उसने क्या किया, कुछ साल बाद उसको पता चला कि पानी, मतलब कास्केड, वाटर ऑफ कास्केड्स, यानी कि ये जगह का नाम है कि जहाँ पे हम स्विमिंग सीख सकते हैं। ही wanted to get into terror return, लेकिन जब वो वहाँ पे भी गया तो क्या हुआ, जो टेरर था वो फिर से आ गया। लेग्स बिकेम पैरालाइज, उसकी जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो गई। ही डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय
कॉइनिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और देखो इस एक फियर है जो पानी का फियर, उसकी वजह से उसकी कितनी चीज़ें मिस हो रही थी, ठीक है। जैसे वो कॉइनिंग कर सकता था, बोटिंग कर सकता था, स्विमिंग, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहा था। मतलब बहुत सी एडवेंचर थे उसकी लाइफ में जो मिस हो रहे थे, किसकी वजह से, एक पानी के डर की वजह से। लेकिन फाइनली क्या हुआ, टेक एन इंस्ट्रक्टर, अक्टूबर से अप्रैल के टाइम की ये बात है, उसने सिखाया, एक इंस्ट्रक्टर उसने हायर किया और उसने 3 से 4 महीने उसको सिखाया। जैसे अक्टूबर में उसने स्टार्ट किया और अप्रैल में एंड किया। प्रैक्टिस फॉर 5 days पर वीक, 1 hour ईच डे, हर दिन वो 1 घंटा और वीक में 5 दिन काम करता था, मतलब कि प्रैक्टिस करता था। पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, देखो कैसे सिखाया उसने, इंस्ट्रक्टर ने, जो डगलस था उसके जो वेस्ट है उससे बेल्ट बांधी, और वो बेल्ट से एक रस्सी वो खुद पकड़ के रखता था, या मतलब कनेक्ट करके रखता था ऊपर पुल से। जो टेरर था वो कई बार आता था, टेरर पैनिक आता था, इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिम, तो इंस्ट्रक्टर क्या कर देता था, उसको रिलैक्स कर देता था जब भी उसका वो डर वापस आता था। और क्या सिखाया उसने, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल अंडर वाटर, मतलब जब वो पानी के अंदर हो तो सांस को छोड़े, और जब पानी के ऊपर हो मतलब नाक को ऊपर उठा के वो सांस को अंदर खींचे। तो ये वाली उसको प्रैक्टिस करवाई और ये 100 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है, करता था वो टिल जुलाई। अब क्या था, देखो अक्टूबर में उसने स्टार्ट किया और अप्रैल तक उसने प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस कर ली उसने। लेकिन जुलाई में क्या हुआ कि जुलाई में जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि भाई तुम अब अच्छे से सीख चुके हो स्विमिंग, अब तुम्हें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऑथर था वो सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था, तो उसने क्या किया, सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर। तो क्या होता है कि वो लेक के ऊपर जाता है। अब देखो वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या होता है कि लेक के ऊपर जाता है, कौन सी लेक, वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर। डाइव्ड ऑफ एट ट्रिग्स आइलैंड, जो कहाँ पे थी, ट्रिग्स आइलैंड के ऊपर, और वहाँ पे डाइव करने की कोशिश, मतलब जैसे ऊपर से वो जंप करते हैं, डाइव मारना, तो उसको बोलते हैं डाइव करने की कोशिश की। स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 miles तक उसने स्विमिंग की, ठीक है, उस दिन उसने स्विमिंग की। सम डाउट्स स्टिल रिमेन, तो उसने स्विमिंग करने के बाद उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि अभी भी कुछ डाउट्स हैं जो उसके रहते हैं अभी भी। वेंट टू द टाइटोन अप टू कॉनरेड ट्रेल, मतलब ये सब जो है वो तैरता है, ठीक है, कॉनरेड मीडोज ग्लेशियर्स, ये सब वो या इन सब में वो स्विमिंग करता है। ही शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और वो क्या करता है, वो खुशी के मारे चिल्ला उठता है, या खुशी के मारे जॉय से चिल्ला उठता है कि वो अच्छे से स्विमिंग सीख गया है। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जब उसने ये चिल्लाया, मतलब गिलबर्ट पीक क्या होता है, मतलब जैसे पहाड़ियाँ नहीं होती, पहाड़ियों में जब हम कोई आवाज़ लगाते हैं, इको होती है गूंज, ठीक है, जब हम आवाज़ लगाते हैं तो वो फिर से वापस आती है, तो उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। गिलबर्ट पीक के ऊपर उसने शाउट किया जोर से खुशी के मारे, और वो इको उसके पास रिटर्न हुई। ही लर्न, तो इसने क्या क्या सीखा अपने इस जो मिस एडवेंचर हुआ था उससे, कैसे अपना फियर दूर किया, ये सब इस लेसन में बताया गया है। ही लर्न इन डेथ देयर इज़ पीस, उसने क्या रियलाइज़ किया कि देखो जब उस बॉक्सर बॉय ने उसको पानी में डुबाया था तो वो डेथ के बहुत ज़्यादा करीब था। तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि जब डेथ पास आती है तो अंधेरा आ जाता है और बहुत शांति छा जाती है, जैसे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, पीस हो जाती है और सोने का मन करता है। तो मतलब इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ के अंदर क्या है, पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर कहाँ पे है, डेथ के डर से, ठीक है, डेथ के डर से ही डर है, उससे पहले डर है, मतलब डरने मरने से डरना ही डर है, लेकिन मरने का जो सिलसिला है, जो मरना है, वो अपने आप में पीस है। ये सब सीखा विलियम डगलस ने अपनी जर्नी से। रूजवेल्ट न्यू इट, ही सेड, रूजवेल्ट ने बोला, ये अच्छे से पता था उनको, उन्होंने क्या बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मतलब हमारे अंदर फियर होते हैं और वो फियर ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो रूजवेल्ट की जो लाइंस हैं, ये देखो, इनको आप ध्यान रख लेना, और ये रूजवेल्ट नाम भी, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके एचटेट एग्ज़ाम में।
डगलस हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। तो डगलस ने क्या एक्सपीरियंस किया कि मरने से पहले की जो सेंसेशन होती है, सेंसेशन भी सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने से पहले की सेंसेशन, और द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, और जो उससे पहले जो टेरर प्रोड्यूस होता है, जो फियर प्रोड्यूस होता है, वो सब उसका टेरर, उसका डर भी उसने एक्सपीरियंस किया। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस किया कि जीने की इच्छा जो होती है वो भी इंटेंसिटी से ही आती है। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं मरने के, तभी हमारे अंदर जीने की इच्छा भी पैदा होती है। तो ये था हमारा लेसन। कल हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट लेसन है। आगे से आपको हैंड रिटन नोट्स में से नहीं करवाया जाएगा, आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यही ट्राई कर रही थी कि आपको टेक्स्ट की फॉर्म में बहुत शॉर्ट में करवाया जाए, क्योंकि ये वाला लेंथी हो जाता है बहुत, और उसमें क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हाईलाइटेड होंगी, ठीक है। तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, मेरे लिए भी ईजी रहेगा वो करना। सो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगता है मेरा कमेंट, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो वो कमेंट किया करो और लाइक भी किया करो। थैंक यू सो मच।